हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं राजू सर फ्रॉम मोमेंटस इंग्लिश क्लासेस। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में फ्यूचर का दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले हमने फ्यूचर इंडेफिनिट आप सभी को मैंने पढ़ाया। प्रेजेंट का चारों पार्ट हम आपको पढ़ा दिए, पास्ट का चारों पार्ट पढ़ा दिए, और फ्यूचर का पहला पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट, कुल मिलाकर हम टेंस के 9 पार्ट पढ़ चुके हैं। और 10वां पार्ट अर्थात फ्यूचर का कंटिन्यूअस हम लेकर आए बेटा, है ना। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो आप सभी मेरे विद्यार्थियों से यह प्रार्थना है कि इस चैनल पर जो भी मेरे विद्यार्थी जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले मेरे वीडियो की जो न्यू इन्फॉर्मेशन है, जो सूचनाएं हैं, वो आप तक समय से पहुंच जाए। आप लोग से दूसरी मेरी अपील यह है, विनती है कि आप लोग अपने कॉपी को, नोटबुक को खोल लें, ताकि इसमें जो भी मैं नियम, चाहे जो भी यहाँ पर जो चीजें लिखवाएंगे हैं, जो उसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो सो मेरे गाइस, बिना देर के आइए हम इसको पढ़ते हैं। इसमें जितने रूल्स है आप मेरे साथ लिखो, मैं सबको एक एक करके यहाँ पर आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बेटा पहचान लिखेंगे। ठीक है, टेंस का नाम क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले पहचान लिख लो। चलो मेरे साथ लिखो सारे बच्चे। पहचान में नंबर 1 लिखो। हाँ लिखिए। इस टेंस में भविष्य काल में कार्य का, भविष्य काल में कार्य का जारी होना पाया जाता है, लेकिन कार्य के जारी होने का समय नहीं दिया होता है, नहीं दिया होता है। ठीक है बेटा, ये पहला नियम लिख लीजिए। इस टेंस में भविष्य काल में कार्य का जारी होना पाया जाता है, लेकिन कार्य के जारी होने का समय नहीं दिया होता। ये नंबर 1 हो गया। दूसरा नंबर लिखिए यहां पर। हाँ लिखो। इस वाक्य की क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे, डट डट, इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है। हाँ, नंबर 2 में आपने क्या लिखा? इस वाक्य की क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे, इत्यादि शब्द आते हैं। अर्थात इन्हीं शब्दों पर वाक्य या फ्यूचर क्या होता है? समाप्त होता है। नंबर तीसरा लिखिए। इस टेंस में दो सहायक क्रियाएं
दो सहायक क्रियाएं होती हैं। लिख लो बेटा, स्टेंस में दो सहायक क्रियाएं होती हैं और दोनों को अलग अलग यहां पर लिख लो सारे बच्चे। नंबर 1 लिख लो विल बी, और नंबर 2 लिख लो बेटा शैल बी। ठीक है, स्टेंस में दो सहायक क्रिया होती है, नंबर 1 विल बी होगा, दूसरा शैल बी होगा। अब इसका प्रयोग कहां कहां होता है इसको हम लिखवा दे रहे हैं नीचे, लिख लो सबको अलग अलग करके। हाँ लिखो। हाँ लिखिए, कर्ता आई और वी के साथ, कर्ता आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं, विल बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पहले सारे बच्चे इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसको लिख लो। हो गया, तो सारे बच्चे ध्यान दो, पहला आपने नियम लिखा, स्टेंस में भविष्य काल में कार्य का जारी होना पाया जाता है, लेकिन कार्य के जारी होने का समय नहीं दिया होता है। अर्थात फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में जो भी कार्य होता है वह भविष्य काल में होता है, आने वाला जो कल टुमारो में होता है। ठीक है ना, यानी कि जो समय आने वाला जो होता है वह फ्यूचर होता है। तो इसमें जो भी कार्य होता है ना वह भविष्य ना फ्यूचर में होता है, लेकिन जो कार्य होता है वह जारी होता है। लेकिन जारी होने का जो टाइमिंग होता है ना वो इसमें नहीं देता है कि काम कब से शुरू हुआ है और कब तक काम जारी रहेगा, ये इसमें नहीं देता है, लेकिन काम जारी रहता है। जैसे वाक्य ले लो, वह पढ़ रहा होगा, हम लोग आगरा जा रहे होंगे, लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे, है ना, मधु अपनी बहन को एक पत्र लिख रही होगी, है ना, पिताजी अखबार पढ़ रहे होंगे, अध्यापक इस पाठ को पढ़ा रहा होगा, है कि नहीं है ना, बच्चे पार्क में खेल रहे होंगे, हम लोग आपस में क्या झगड़े नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जो भी कार्य है कार्य का जारी होना दिखाया है, लेकिन जारी होने का समय इसमें नहीं देता है, ये काम कब से जारी हो रहा है या कब तक जारी होगा। आई बात समझ, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2, इस वाक्य की क्रिया के अंत में रहा होगा, देखो ध्यान से, इस वाक्य की क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। अर्थात फ्यूचर कंटीन्यूअस का जो वाक्य होता है वह किन किन शब्दों पर समाप्त होता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे, इन सभी शब्दों पर यह वाक्य समाप्त होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूंगा, है ना, वे खेल रही होंगे, है ना, बच्चे पार्क में घूम रहे होंगे, है ना, अध्यापक इस पाठ को पढ़ा रहा होगा। देखिए रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, कभी कभी रहा रही की जगह पर हुआ, हुई, हुए भी आते हैं। जैसे एक वृद्ध व्यक्ति पेड़ के छांव में बैठा हुआ होगा, हम लोग कुर्सी पर बैठे हुए होंगे, है ना, वे पार्क में, कुछ लोग पार्क में बैठे हुए होंगे, है कि नहीं है ना, बच्ची चारपाई पर सोई हुई होगी। अब देखिए यहाँ पर हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि रहा रही के जगह पर जो हुआ हुआ कैसे, नहीं, कभी कभी रहा रही की जगह पर हुआ हुई भी शब्द आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नंबर 3, इस टेंस में दो सहायक क्रिया होती हैं, नंबर 1 विल बी और शैल बी, और इसका प्रयोग कहां कहां होता है, आपको फ्यूचर में फिर पढ़ाए हैं कि शैल का प्रयोग सिर्फ दो ही सब्जेक्ट के साथ होगा, एक आई होता है, दूसरा वी होता है। इन दोनों सब्जेक्ट को छोड़ाकर बाकी जितने सहायक मतलब जितने कर्ता होते हैं
सभी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। आई बात समझ? तो आप यहाँ लिखे हैं कर्ता आई और वी के साथ। ठीक है बेटा, यहाँ देखो कर्ता आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग। क्लियर हुआ? चलो आगे हम बढ़ते हैं। चलो सारे बच्चे ध्यान दो। हाँ बोर्ड पर देखो सारे बच्चे ध्यान दो। अभी सिंपल का रूल लिखेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर बेटा। चलो स्ट्रक्चर लिखो साधारण वाक्य का। हाँ चलो, तो हम लोग सिंपल और यहाँ पर और स्ट्रक्चर निगेटिव का लिख लेंगे। पहले लिख लो मेरे साथ स्ट्रक्चर बेटा, सारे बच्चे ध्यान दो। यहां लिखो आप स्ट्रक्चर। दिख रहा है? दिख रहा है ना? चलो लिखो इसमें। पहले आप सिंपल का लिख लो स्ट्रक्चर। तो सिंपल का लिखिए सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, प्लस अदर वर्ड। निगेटिव का लिख लो बेटा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नट प्लस बी प्लस क्रिया का फर्स्ट प्लस इसमें आईएनजी लिख दो। हाँ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है बेटा, अभी हम लिखेंगे एग्जाम्पल्स। यहां लिखो सारे बच्चे एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलो तो ध्यान दो। अभी हमने स्ट्रक्चर लिखा, सबसे पहले क्या लिखा? सब्जेक्ट, उसके बाद से विल बी या शैल बी हो गया। ठीक है ना, सब्जेक्ट हो गया, विल बी या शैल बी में से कोई एक, फिर क्रिया में एनजी हो गया प्लस सब्जेक्ट। निगेटिव में देखो सब्जेक्ट विल या शैल प्लस उसके बाद से नॉट हो गया, बी यहां से अलग हो जाएगा, उसके बाद से क्रिया में एनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो सिंपल और निगेटिव का वाक्य यहाँ पर हम कुछ दे रहे हैं। पहले हिंदी वाक्य मेरे साथ लिख लो, फिर एक एक करके हम सबको आपको समझा के क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो लिखो। चलो एग्जाम्पल्स लिखो सारे बच्चे मेरे साथ। हाँ लिखो वह पढ़ रहा होगा। अगला वाक्य लिखिए हम लोग जयपुर जा रहे होंगे। ठीक है बेटा, और वाक्य लिख लो सुमित अपना पाठ याद कर रहा होगा। ठीक है बेटा, और वाक्य लिख लो बच्ची चारपाई पर सोई हुई होगी। ठीक है बेटा, ये रहा सिंपल का हो गया। चलो कुछ वाक्य निगेटिव का हम लिख दे रहे हैं। हाँ लिखो
अध्यापक इस पाठ को नहीं पढ़ा रहा होगा। ठीक है बेटा, और वाक्य लिख लो। हाँ लिखिए। यह लड़की एक सुंदर तस्वीर नहीं बना रही होगी। ठीक है बेटा, चलो सारे बच्चे ध्यान दो, बोर्ड पे देखो, सभी बच्चे बोर्ड पे देखो। तो जैसा कि हम लोग फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, सबसे पहली बात आपको फिर से हम रिपीट कर दें कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में इसमें जो भी कार्य घटना होती है वह भविष्य काल अर्थात फ्यूचर टेंस में, है ना, भविष्य काल में होती है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में इसमें जो भी कार्य घटना होता है वह भविष्य काल में होता है। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, इसमें जो कार्य होता है वह कार्य भविष्य काल में जारी होता है, लेकिन कार्य के जारी होने का जो टाइमिंग होती है, जो समय होता है, वो इसमें नहीं देता है। अर्थात काम जारी होता है। जैसे मैंने बोला चिड़िया उड़ रही होगी, चिड़िया उड़ रही होगी, तो चिड़िया का उड़ना क्या है, जारी है। कहां, कब, फ्यूचर में। लेकिन काम मतलब क्या, चिड़िया को उड़ने का टाइमिंग नहीं दिया है, कब से उड़ रही कब तक उड़ेगी। अध्यापक इस पाठ को पढ़ा रहा होगा, अर्थात अध्यापक देखिए पाठ को पढ़ा रहा होगा फ्यूचर में, लेकिन कब से पढ़ा रहा है, कब तक पढ़ाएगा, ये इसमें समय, इसकी जो टाइमिंग है वो नहीं देता है। आई बात समझ। हम लोग आगरा जा रहे होंगे, तो हम लोग आगरा जा रहे होंगे, होंगे शब्द आया है, लेकिन कब से कब तक ये इसमें टाइम नहीं दिया होता है। तो भविष्य में जो भी कार्य हो, मतलब जो भी स्टेज में काम होता है भविष्य में होता है, काम के जारी, है ना, इसमें काम जारी होता है लेकिन जारी होने का टाइम नहीं देता है। नंबर 2, आपने दूसरा लिखा इसमें कि इसमें जो ऐसा कौन सा शब्द होता है जो पहचान में आता है कि वाक्य इसी शब्दों पर समाप्त होता है, कैसे पहचानोगे। तो इसी पहचान में नंबर 2 में आप लिखे हो कि इस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे, इन सभी शब्दों पर यह वाक्य समाप्त होता, अर्थात फ्यूचर कंटीन्यूअस के वाक्य में इन्हीं शब्दों पर वाक्य समाप्त होता है। आई बात समझ में। नंबर 3, इसमें 2 सहायक क्रिया होती है, एक होता है विल बी, दूसरा होता है शैल बी। तो शैल बी और विल बी का प्रयोग कहां होता है, आपको बता दिए कि शैल का प्रयोग सिर्फ आई और वी के साथ आप करोगे, अन्य सभी कर्ताओं के साथ, चाहे एक वचन चाहे बहुवचन, है ना, चाहे कोई पर्सन होगा, आई और वी को छोड़कर सभी कर्ताओं के साथ आप विल बी का प्रयोग करोगे। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से, अब हम इसको स्ट्रक्चर वाइज समझाएंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल और निगेटिव का यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना। तो सिंपल का रूल में सबसे पहले कर्ता, उसके बाद से विल बी या शैल बी में से कोई एक लाओगे, इसमें क्रिया के आईएनजी लगाओगे, क्रिया में क्या लगाओगे, आईएनजी लगाओगे, कंटिन्यूअस है ना, और उसके बाद सब्जेक्ट होगा। जब वाक्य निगेटिव होगा तो इसमें देखिए सब्जेक्ट प्लस विल या शैल के बाद से नॉट आएगा और बी यहाँ पर अलग होगा। निगेटिव में जो बी होता है वो अलग हो जाता है, उसके बाद से क्रिया में आप आईएनजी का प्रयोग कर दोगे, कोई दिक्कत। चलो इसको ट्रांसलेट करो सारे बच्चे, अब ध्यान दो। पहला वह पढ़ा रहा होगा, अब देखिए इसमें होगा शब्द आया है, आया है ना। हम लोग जयपुर जा रहे होंगे, अब देखिए यहाँ पर रहा होगा, है ना, यहाँ देखिए रहे होंगे शब्द, है ना। यहाँ देखिए बच्ची चारपाई पर सोई हुई होगी, देखिए यहाँ पर हुई होगी। आई बात समझ ना। और ये काम कब हो रहा है, फ्यूचर में, भविष्य काल में हो रहा है। और देखिए काम जारी हो रहा है कि नहीं है, जारी होने का समय है, नहीं है। वाक्य कैसा है, सिंपल है। तो इसे स्ट्रक्चर फॉर्म बनाएंगे इस पे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह के बाद यहाँ लिख दो ही। सहायक क्या होगा, विल बी, लिख दो विल बी, ही विल बी। ठीक है बेटा, इसमें क्रिया क्या है, पढ़ना है। पढ़ना के इंग्लिश क्या होते हैं, विल होता है, माफ करना, रीड होता है। तो रीड में हम क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे। ही विल बी क्या हो जाएगा, रीडिंग। READING। ठीक है बेटा, ही विल बी रीडिंग। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, वह पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग। क्लियर। हम लोग जयपुर जा रहे होंगे, तो हम लोग का अनुपात क्या होगा, वी। साइकिल का होगा बेटा शैल बी, वी के साथ देखो शैल हो गया ना,
तो वी शैल बी, और जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो, आईएनजी जोड़ दो, वी शैल बी गोइंग टू जयपुर। ठीक है बेटा, वी शैल बी गोइंग टू जयपुर। नेक्स्ट वाक्य देखो, सुमित अपना पाठ याद कर रहा होगा। इसमें कर्ता क्या है, सुमित है। लिखो सुमित विल बी, याद करना क्या होता है, लर्न होता है, लर्न में आईएनजी जोड़ दो तो लर्निंग हो जाएगा। ठीक है बेटा, सुमित विल बी लर्निंग, अपना पाठ क्या हो जाएगा, हिज लेसन। ठीक है बेटा, तो क्लियर, कंप्लीट वाक्य कितना, कंप्लीट वाक्य हुआ सुमित विल बी लर्निंग हिज लेसन। नेक्स्ट वाक्य, बच्ची चारपाई पर सोई हुई होगी। इसमें एक सब्जेक्ट क्या है, द चाइल्ड, है ना बेटा, साइक्रे क्या होगा, विल बी, सोना क्या होता है, स्लीप, आईएनजी जोड़ दो, स्लीपिंग कहां पे, चारपाई पे, ऑन द कॉट। ठीक है, द चाइल्ड विल बी स्लीपिंग ऑन द कॉट। अब देखो ये निगेटिव वाक्य है, तो निगेटिव में देखो, अध्यापक इस पाठ को नहीं पढ़ा रहा होगा। इसमें सब्जेक्ट क्या है, द टीचर। ठीक है बेटा, साइक्रे क्या होगा, विल होगा, द टीचर विल। अब देखो, पहले टीचर हो गया, फिर साइक्रे विल हो गया, उसके बाद से क्या लिख दो, नॉट लिख दो। चलो लिख दो यहाँ पर नॉट। अब देखो, एक दो तीन हो गया ना, एक दो तीन हो गया, चौथे नंबर पे क्या है, बी है, यहाँ बी लिख दो, है ना। उसके बाद से क्रिया क्या है बेटा, पढ़ाना है, तो पढ़ाना क्या होता है, टीच होता है, इसमें आईएनजी जोड़ दो। ठीक है, द टीचर विल नॉट बी टीचिंग, इस पार्ट को क्या हो जाएगा, दिस लेसन। तो कंप्लीट हुआ, द टीचर विल नॉट बी टीचिंग दिस लेसन। नेक्स्ट देखो, यह लड़की एक सुंदर तस्वीर नहीं बना रही होगी। इसमें कर्ता क्या है, यह लड़की, तो यहां लिख दो दिस गर्ल। ठीक है, साइक्रे क्या होगा, विल नॉट बी, है ना बेटा, दिस गर्ल विल नॉट बी, क्रिया क्या, बनाना, मेक हो जाएगा, आईएनजी जोड़ दो, मेकिंग। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, एक सुंदर तस्वीर, है ना। दिस गर्ल विल नॉट बी मेकिंग अ ब्यूटीफुल पिक्चर, क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल पिक्चर। ठीक है बेटा, दिस गर्ल विल नॉट बी मेकिंग अ ब्यूटीफुल पिक्चर। ठीक है, तो इस ये सारे वाक्य को या तो लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट कर लो। चलो इसको नोट करो। हो गया, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सारे बच्चे ध्यान दो। चलो आगे लिखो सारे बच्चे, प्रश्नवाचक वाक्य का नियम लिखो बेटा। चलो अब स्ट्रक्चर हम लोग प्रश्नवाचक लिखेंगे ना, तो प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक नकारात्मक दोनों लिखेंगे यहां पर हम, लिख लो। प्रश्नवाचक में सहायक क्रिया को बाहर निकाल दो, विल या शैल, दूसरा नंबर पर क्या आएगा, सब्जेक्ट, और तीसरा बेटा बी आ जाएगा। ठीक है ना, बी हट जाएगा अलग, प्लस क्रिया में आईएनजी जोड़ दो यहां पर, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, इसका निगेटिव लिख लो, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी,
है ना बेटा। अब प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर को लिख लो आप सारे बच्चे। इस पे 2-4 वाक्य हम लिख रहे हैं ना। चलो चलो सारे बच्चे ध्यान दो, वाक्य लिख लो। लिखो, क्या क्या दिव्या हाँ लिख लो, क्या दिव्या भोजन बना रही होगी, बना रही होगी। और वाक्य लिख लीजिए, क्या लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे। ठीक है, और वाक्य लिख लो, क्या क्या हम लोग इस बच्ची की मदद कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। कुछ प्रश्नवाचक नकारात्मक लिख लो। हाँ लिख लो यहां पे, हाँ लिखो, क्या माही, हाँ लिख लो बेटा, क्या माही एक गीत नहीं गा रही होगी। क्या माही एक गीत नहीं गा रही होगी। और वाक्य लिख लो, क्या मुकेश, हाँ लिख लो, क्या मुकेश अपने गांव नहीं जा रहा होगा। ठीक है बेटा, चलो ध्यान दो सारे बच्चे, ध्यान दो। ये वाक्य देखो, ये स्ट्रक्चर प्रश्नवाचक का है और ये प्रश्नवाचक नकारात्मक में। तो ये ध्यान दीजिए, प्रश्नवाचक वाक्य में क्या करते हैं हम कि जब भी वाक्य कोई क्या से शुरू होता है तो वाक्य प्रश्नवाचक होता है। तो ऐसी दशा में हम करते क्या है, सहायक क्रिया को बाहर निकालते हैं ना। अब यहाँ देखो, इसमें सहायक क्रिया विल और सेल को हमने बाहर निकाल दिया। उसके बाद सेकंड नंबर पर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। अब देखो, पहले नंबर पर आपका सहायक क्रिया होगा, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार होगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर कर्ता हो जाएगा, तीसरे स्थान पे यहाँ पर बी होगा। अर्थात देखो, वाक्य में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो सेल और विल के साथ जो बी है वह केवल पॉजिटिव अर्थात सिंपल वाक्य में इसके साथ रहेगा। बाकी निगेटिव वाक्य में जो बी है वो सेल विल से अलग हो जाएगा। प्रश्नवाचक वाक्य में भी विल और सेल से बी अलग हो जाएगा, प्रश्नवाचक नकारात्मक में भी हो जाएगा। और जो क्वेश्चन वर्ड अर्थात जो है वेन से, वाई से, व्हाट से जब शुरू होगा तो भी वहां पर विल और सेल क्या होता, अलग हो जाएगा। केवल सिंपल वाक्य में जो है विल और सेल के साथ बी होगा, बाकी सबके साथ क्या होगा, अलग हो जाता है। ठीक है, तो देखिए तीसरा स्थान में बी हो गया, उसके बाद से क्रिया में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस लास्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह। और जब इसका बेटा निगेटिव होगा तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद से नॉट और बी चौथे स्थान पर आ जाएगा। 1 2 3 4 आई बात समझ में। उसके बाद से क्रिया में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो चलो इसके वाक्य बनाओ सारे बच्चे। अब यहाँ देखो, क्या दिव्या भोजन बना रही होगी। इस वाक्य में कर्ता दिव्या है और क्रिया क्या है, मेन वर्ब बनाना है। तो बनाना मतलब पकाना, कुक होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, तो प्रश्नवाचक है ना बेटा, तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर दिव्या के साथ क्या होगा, विल। तो विल को बाहर निकाल दो,
विल दिव्या, देखो विल हो गया, फिर दिव्या हो गया, तीसरा नंबर बी है, यहाँ बी लिख दो, ठीक है। विल दिव्या बी, और बनाना क्या होता है, कुक होता है, तो कुक में एनजी जोड़ दो, कुकिंग है ना। विल दिव्या बी कुकिंग क्या, फूड, ठीक है बेटा। विल दिव्या बी कुकिंग फूड, क्लियर हुआ ना। नीचे, क्या लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे, अब यहाँ पर सेल, लड़के यहाँ पर माफ करना विल होगा, लड़के बॉयज है ना, तो यहाँ पर विल होगा, तो यहाँ लिखो विल द बॉयज, ठीक है बेटा। उसके बाद से लिख दो बी, विल द बॉयज बी प्लेइंग, है ना, विल द बॉयज बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है बेटा। विल द बॉयज बी प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट, क्या हम लोग इस बच्चे की मदद कर रहे होंगे, तो हम लोग इसमें करता तो वी के साथ क्या होगा, सैल, तो लिख दो सैल वी, बी हो जाएगा, मदद करना क्रिया हेल्प हो जाएगा, आईएनजी जोड़ दो, है ना बेटा। सैल वी बी हेल्पिंग दिस चाइल्ड, ठीक है। सैल वी हो गया, फिर बी हो गया, हेल्प में आईएनजी, वी हेल्पिंग, ऑब्जेक्ट क्या होगा, दिस चाइल्ड। अब देखो ये प्रश्नवाचक नकारात्मक है, यहाँ पर देखो क्या भी है, यहाँ पर नहीं भी शब्द है ना, देखो क्या प्लस नहीं है ना, ये नीचे वाला रूल लागू हो जाएगा। इसमें करना क्या है, सब्जेक्ट के पास से नॉट, चौथे स्थान पर बी आ जाएगा। तो क्या माही ये गीत नहीं गा रही होगी, तो साय क्या बाहर निकलेगा, विल माही, देखो साय पहले नंबर पर विल हो गया, फिर सेकंड नंबर पे क्या होगा, सब्जेक्ट, और तीसरे पर नॉट यहाँ लिख दो, चौथे पे क्या लिख दो, यहाँ पर बी, ठीक है ना। हमें स्ट्रक्चर के अनुसार चलना है, लाइन को नहीं छोड़ना बेटा, ठीक है। तो विल माही नॉट बी, और गीत इसमें क्रिया क्या है, गाना है, तो गाना सिंग होता है, सिंग में यहाँ पर क्या जोड़ दो, आईएनजी, सिंगिंग हो जाएगा, है ना। विल माही नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है बेटा। विल माही नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। नीचे देखिए, क्या मुकेश अपने गांव नहीं जा रहा होगा, यहां लिख दो विल मुकेश, ठीक है बेटा। उसके बाद से क्या आएगा, तीसरा नंबर नॉट बी, विल मुकेश नॉट बी, क्रिया क्या है, गो, आईएनजी इसमें जोड़ दो, जाना हो जाएगा ना। विल मुकेश नॉट बी गोइंग कहां, अपने गांव, अपने गांव क्या होगा, यहां लिख दो टू हिज विलेज, ठीक है बेटा। तो ये प्रश्नवाचक नकारात्मक हो गया, इसको आप लोग नोट कर लो सारे बच्चे। हो गया। अभी हम लोग डब्ल्यूएच फैमिली का पढ़ेंगे, चलो इसके आगे बढ़ो। सारे बच्चे बोर्ड पर ध्यान देते रहेंगे। चलो हो गया। तो ध्यान दो, हमने सिंपल पढ़ लिया, सिंपल का निगेटिव, क्वेश्चन और पॉजिटिव, क्वेश्चन निगेटिव पढ़ लिया। अब हम डब्ल्यूएच फैमिली से संबंधित जो वाक्य आते हैं उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर सारे बच्चे लिख लो यहाँ पर, वाई, व्हेन, वेयर प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, है ना बेटा, प्लस यहाँ पर कोष्टक में नट लिख दो, उसके बाद से बी प्लस क्रिया में आईएनजी हो जाएगा, है ना बेटा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें दोनों बेटा, यहाँ क्वेश्चन और इसमें पॉजिटिव प्लस क्वेश्चन और निगेटिव, ठीक है ना। सबसे पहले क्वेश्चन और हो जाएगा, उसके बाद से विल या शैल होगा,
उसके बाद तीसरे स्थान पर कर्ता आता ही आता है, ठीक है। अगर यह वाक्य निगेटिव होगा तो चौथे नंबर पर नॉट होगा, उसके बाद से बी होगा। अगर वाक्य में निगेटिव नहीं होगा, नकारात्मक नहीं होगा, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद बी आ जाएगा, उसके बाद से क्रिया में एनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन, है ना, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसकी बेस पर हम वाक्य कुछ लिख रहे हैं, मेरे साथ लिखो सारे बच्चे। हाँ तो लिखो सारे बच्चे। हाँ लिखिए। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे पिताजी वापस कब आ रहे होंगे, ठीक है बेटा। हाँ लिख लो, तुम्हारे पिताजी वापस कब आ रहे होंगे। और वाक्य लिख लो। हाँ लिखिए। वे लोग कल कहाँ जा रहे होंगे, ठीक है। और वाक्य लिख लो। वह लड़का अपने कमरे में क्या कर रहा होगा, ठीक है। ये हो गया। इसका कुछ निगेटिव वाक्य लिख लो सारे बच्चे। हाँ लिखिए। सुधीर, हाँ लिखो, माफ करना। हाँ लिखो। सुमित अपने दोस्त की मदद क्यों नहीं कर रहा होगा, क्यों नहीं कर रहा होगा, ठीक है। एक वाक्य और निगेटिव का लिख लो। हाँ लिखो। चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा होगा, क्यों नहीं बजा रहा होगा, ठीक है बेटा। अब इसको इंग्लिश हम बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। सारे बच्चे बोर्ड पर ध्यान दो। अब देखो, तुम्हारे पिताजी वापस कब आ रहे होंगे, इसमें क्वेश्चन वर्ड कब है, तो कब का अनुवाद क्या होता है, व्हेन होता है, व्हेन लिख दो। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले हो गया, उसके बाद से विल या शैल, तो सब्जेक्ट के अनुसार इसमें करता क्या है, तुम्हारे पिताजी, योर फादर के साथ विल होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन, है ना, विल। तीसरा नंबर पर क्या होगा, कर्ता। यहाँ पर कर्ता क्या है, योर फादर, व्हेन विल योर फादर, ठीक है। उसका देखिए क्वेश्चन वर्ड हो गया, विल या शैल में इसको एक हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट कह रहा है, तो वाक्य में नहीं शब्द है नहीं, तो उसके बाद से क्या लिख दो, बी। यहाँ पर लिख दो बी। और देखो उसके बाद से क्या कर रहे, क्रिया, क्रिया में एनजी, इसमें वर्ब क्या है बेटा, आना है, तो आना यहाँ पर कम होगा, कम में आएंजे जोड़ दो, क्या होगा, कमिंग। वापस आना क्रिया है, कम बैक होगा ना, तो व्हेन विल योर फादर बी कमिंग बैक। रिटर्निंग लिख दीजिए, ठीक है, वो भी सही है। व्हेन विल योर फादर बी कमिंग बैक, अर्थात तुम्हारे पिताजी वापस कब आ रहे होंगे। क्लियर हुआ। वे लोग कल कहाँ जा रहे होंगे, इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या बेटा, कहाँ, तो कहाँ का अनुवाद क्या होगा, व्हेन। इसमें कर्ता दे होगा, तो दे के साथ क्या होगा, विल, वे, है ना, व्हेन। माफ करना, यहाँ पर वेयर हो जाएगा बेटा, कहाँ का क्या होगा,
वेयर होगा WHERE, ठीक है। वेयर विल दे बी, इसको सही से लिख दो, बी हो गया। वे लोग कल कहां जा रहे होंगे, वेयर विल दे बी गोइंग, गो में एनजी जोड़ दो, क्रिया हो जाएगा गोइंग, कल का क्या होगा टुमारो। कल दो होता है ना, एक टुडे होता है, माफ करना, एक टुमारो होता है, एक यस्टरडे होता है। तो यस्टरडे पास्ट टेंस में अर्थात बीता हुआ कल, और टुमारो आने वाला कल, अर्थात टुमारो का प्रयोग फ्यूचर में होगा, ठीक है। तो वेयर विल दे बी गोइंग टुमारो। नेक्स्ट वाक्य, वह लड़का अपने कमरे में क्या कर रहा होगा। यहाँ देखिए WH फैमिली का मेंबर, यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर क्या है, तो क्या का अनुवाद क्या होगा, व्हाट हो जाएगा। व्हाट हो गया, ठीक है। व्हाट साकरे क्या होगा, विल, व्हाट विल, इसमें करता क्या होगा, डैट बॉय, वह लड़का, व्हाट विल डैट बॉय, ठीक है बेटा, व्हाट विल डैट बॉय, ठीक है बेटा। सारे बच्चे ध्यान दो, व्हाट विल डैट बॉय हो गया, उसके बाद से बी आएगा, ठीक है, निगेटिव तो है नहीं, व्हाट विल डैट बॉय बी हो गया, व्हाट विल डैट बॉय बी। उसके बाद से करना इसमें क्रिया है, डू होगा, व्हाट विल डैट बॉय बी डूइंग, हो गया बेटा। व्हाट विल डैट बॉय बी डूइंग, अपने कमरे में, इन हिज रूम, ठीक है बेटा। व्हाट विल डैट बॉय बी डूइंग इन हिज रूम। अभी निगेटिव का इसमें देख लो, सुमित अपने दोस्त की मदद क्यों नहीं कर रहा होगा, तो यहां पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, तो लिखो वाई, साइकिल क्या होगा विल, क्योंकि इसमें करता क्या है, सुमित है, वाई विल सुमित, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड हो गया, सहायक क्रिया हो गया, उसके बाद से सब्जेक्ट हो गया। अब देखो इसमें नहीं शब्द है, नहीं है ना, यहाँ देखो यहाँ पर नहीं है, तो नहीं के लिए क्या होगा, नॉट, वाई विल सुमित नट, उसके बाद से क्या होगा, बी, हो गया, वाई विल सुमित नट बी। अब यहां देखिए मदद करना क्रिया हेल्प हो जाएगा, वाई विल सुमित नट बी हेल्पिंग, हेल्पिंग हो गया, किसकी, अपने दोस्त की, तो हिज फ्रेंड हो जाएगा, है ना बेटा, हेल्पिंग हिज। अब यहां आप लिख दीजिए फ्रेंड, ठीक है बेटा, हो गया ना। यहां देखो वाई विल सुमित नॉट बी हेल्पिंग हिज फ्रेंड। नीचे देखो चपरासी घंटे क्यों नहीं बजा रहा होगा, तो यहाँ पर देखो क्यों प्लस नहीं दोनों है, यही नियम लागू होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर दो, तो हो जाएगा वाई विल द प्यून, है ना बेटा, वाई विल द प्यून नॉट बी, क्रिया क्या है, रिंग, तो रिंग में एनजी जोड़ दो, रिंगिंग हो जाएगा ना, वाई विल द प्यून नॉट बी रिंगिंग द बेल, ठीक है बेटा, वाई विल द प्यून नॉट बी रिंगिंग द बेल। ये हो गया ना, तो सारे बच्चे इसको नोट कर लो। हो गया, चलो इसके बाद हु का बच्चा है लास्ट, बस उसको पढ़ा दे, ये हो जाएगा बेटा, ठीक है। हु वाला भी बच्चा है, उसको नोट कर लो। चलो हु का स्ट्रक्चर लिखो इसके बाद तुरंत सारे बच्चे। चलो स्ट्रक्चर लिखो सारे बच्चे, हाँ हु का स्ट्रक्चर लिख लो। हाँ लिखो हु प्लस, यहां पर लिख दो विल बी, है ना बेटा,
प्लस क्रिया में आईएनजी यहाँ पे हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका निगेटिव लिख लो, हु प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, अब देखो हु वाले में सब्जेक्ट होता नहीं है, इसलिए हमने इसमें शैल का प्रयोग नहीं किया। ठीक है ना, तो देखो हु का जब पॉजिटिव आएगा, सिंपल आएगा, तो हु के साथ विल भी यहाँ पर आ जाएगा, उसकी वजह से क्रिया में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और जब हु वाले वाक्य में कभी निगेटिव आएगा तो हु किस बाद विल, विल के बाद नॉट प्लस बी को अलग कर दीजिएगा। नॉट और है ना, विल और बी के बीच में क्या होगा, नॉट, यानी कि पहले विल उसके बाद से नॉट प्लस बी, क्रिया में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इस पे कुछ वाक्य लिख लो। चलो लिखो एग्जाम्पल। हाँ लिखिए। तुम्हें, हाँ लिख लो, तुम्हें गाली कौन दे रहा होगा, तुम्हें गाली कौन दे रहा होगा। ठीक है, और लिखो वाक्य। उसकी मदद माफ करना, दूसरा वाक्य लिखो इसमें। हाँ लिखो। इस तस्वीर को कौन बना रहा होगा, कौन बना रहा होगा। ठीक है, और वाक्य लिखो इसमें, निगेटिव का लिख लो। हाँ लिखो। इस प्रश्न को कौन हल नहीं कर रहा होगा, इस प्रश्न को कौन हल नहीं कर रहा होगा, कर रहा होगा। एक वाक्य और लिख लो। हाँ लिखिए। हाँ लिखो। इस नाटक में भाग कौन नहीं ले रहा होगा। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान दो। अभी वाक्य में देखो, यहाँ पर कौन शब्द, यहाँ पर कौन है ना, ये देखो। तो हु वाला वाक्य देखो, स्ट्रक्चर यहाँ पर ये है, तो ये हु का पॉजिटिव है, हु का निगेटिव है। ठीक है, तो इस बेस पर, और आपको पहले बताए थे कि बेटा हु के वाक्य में कभी भी सब्जेक्ट होता नहीं है, कभी नहीं सब्जेक्ट होता है, इसलिए हमने यहाँ पर हु के बाद से यहाँ पर शैल का प्रयोग नहीं किया। ठीक है ना, तो यहाँ पर हु के बाद देखिए सिंपल में, जब हु का सिंपल आएगा तो विल भी तुरंत आ जाएगा, और जब हु के साथ निगेटिव है तो विल प्लस नॉट, उसके बाद से बी आ जाएगा। ठीक है, अब वाक्य देखिए, तुम्हें गाली कौन दे रहा होगा। अब यहाँ सबसे पहले कौन कौन बात क्या होगा, हु हो जाएगा। ठीक है, हु हो जाएगा, साइक्रे क्या होगा, विल बी। इसमें गाली देने वाले का जिक्र तो है नहीं, तो हु विल बी हो जाएगा, और गाली देने में क्रिया क्या है, एब्यूज हो जाएगा, एब्यूज में आईएनजी जोड़ दो, है ना, हु विल बी एब्यूजिंग। क्लियर हुआ। तुम्हें इसमें देखो सारे बच्चे, यहाँ यू ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ आप देखो यू छूट गया है, इसमें आप यू लिख दो। ठीक है, हु विल बी एब्यूजिंग यू, यू इसमें क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो इस वाक्य को आप लोग पुनः बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे। एक निगेटिव का बता दे रहे हैं, इस प्रश्न को कौन नहीं हल कर रहा होगा। इसमें कौन प्लस नहीं दोनों है,
ये नीचे वाले नियम लागू कर दो इसको, ये हो जाएगा हु, है ना बेटा, विल नॉट बी, ये नीचे वाले नियम है ना, हु विल नॉट बी हो गया, हु विल नॉट बी, और हल करना क्रिया है तो क्या हो जाएगा, सॉल्व, सॉल्व में आंजी जोड़ दो, है ना, हु विल नॉट बी सॉल्विंग इस प्रश्न को, दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हुआ, हु विल नॉट बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। नीचे है इस नाटक में भाग कौन नहीं ले रहा होगा, है ना, इस वाक्य को पुनः आप लोग बनाएंगे। ठीक है, इसमें भाग लेना की इंग्लिश क्या होती है, टेक पार्ट होता है। हम यहाँ में नहीं लिख दे रहे हैं, सारे बच्चे यहाँ लिख लेना, है ना, भाग लेना की इंग्लिश क्या होती है, टेक पार्ट, ये क्रिया है। ठीक है, और इस नाटक में, इस नाटक में इंग्लिश क्या होगा इसका, इन दिस ड्रामा। ठीक है बेटा, इन दिस ड्रामा। चलो इसको नोट कर लो सारे बच्चे। हो गया, तो आज हमने फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में, इसमें जितना सिंपल से लेकर क्वेश्चन वर्ड तक है बेटा, मैंने इसको पूरा एक एक करके मैंने बता दिया, सब पे मैंने एग्जांपल दिया। तो मुझे उम्मीद होगा कि आप सभी विद्यार्थियों को, सभी बच्चों को आज की वीडियो में फ्यूचर कंटीन्यूअस के बारे में मैंने जो भी पढ़ा है सबको अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर भी जो कमी होगा, कुछ भी आपको दिक्कत समस्या होगा, वो कमेंट बॉक्स में, है ना, मेरे चैनल में है ना, कमेंट बॉक्स में मतलब आप जो इसमें अपना जो भी दिक्कत होगा उसमें लिखिएगा, मैं उसकी आपको परेशानी चाहे जो भी दिक्कत होगा उसका हल करने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही अंत करते हैं, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।